में यदि कोई किसी भी तरह की काम जनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसको दंड देने का विधान कीजिए, दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश ना होने पावे। ये अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म का आंतरिक विषय अलग है और बाह्य विषय अलग है। व्यवहार का विषय, जैसे आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है, आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। और कानून इस समय भारत की स्त्रियों के प्रति बहुत सपोर्ट में है, बहुत सपोर्ट में है। बहुत सुंदर सुंदर कानून बने, दुरुपयोग न करें। लेकिन अपने प्रति अगर कोई ऐसा अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दे, क्योंकि आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है, बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। हाँ, तो हमारा बिल्कुल पहले कदम में ही, पहली दृष्टि में ही आप तुरंत कानून का सहारा लो और उनको दंड दिलवाओ। ये ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। एक डर सा बन जाता है महाराज जी कि हमारे परिवार को कोई विक्षेप ना कर दे या ऐसा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश करोगे? तुम ब्रह्मा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे अगर हम ऐसे हो, देखो बिल्कुल बिल्कुल फिट तैयार रहना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे, लेकिन इसके बीच में तुम हमको हस्तक्षेप करोगे, बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। और अगर ये जरा भी इस तरह का कि एक दो लोग है हस्तक्षेप कर रहे हैं तो किसी तरह बचकर निकलना चाहिए और इसके बाद फिर सरकारी सहयोग लेकर के अपने बचाव पक्ष को रखना चाहिए। ये समाज अब ऐसा नहीं क्षमा करने लायक। अब नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते चले जा रहे हैं, बहुत उद्दंड। नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में और उसी का प्रयोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो गंदे गंदे आचरण, गंदी गंदी बातें हो रही। तो हम बहनों से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल क्षमा मत करो जी। एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी, हमसे गलती हो गई और सामने वाला हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहा है और फिर गलती पे गलती बन रही है। ऐसी स्थिति में हम डिप्रेशन में बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई, माना कि तेरे साथ एक बार गलती हो गई तो ये थोड़ी मम्मी जाने पापा जाने विश्व जाने तो बार बार थोड़ी हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक बार हमसे त्रुटि हो गई, एक बार गलती हो गई, दबना नहीं चाहिए कि एक बार हमसे गलती होगी, भेद खुल जाएगा। महाराज जी, मेरी 17 साल की बेटी है जी। वो जैसे एक्टिवा पे जाती है, वो मुझे घर आके बोलती है मम्मा पापा की उम्र के हाँ भी ऐसे गलत बिल्कुल 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 नहीं। आजकल उम्र करने सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान से बिलग है, जो धर्म से बिलग है, जो अध्यात्म से बिलग है, भरोसे लायक नहीं 80 वर्ष का भी। इसलिए आज का जो समय है, अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, अध्यात्म से जुड़ा है तो देखो ये बच्चा है, ये रो के कह रहा मेरे से गलती, गंदी बातें अंदर आती है। अध्यात्म से जुड़ा तो सभा में छोटा बच्चा है, कह रहा मेरे अंदर गंदी बातें आती है। और अध्यात्म से ना जुड़ा हो तो इतनी बात कैसे कह सकता है? अध्यात्म के बिना जुड़े पशुता नहीं जाती, आसुरी प्रवृत्ति नहीं जाती। नरसिंह रावत जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। असल बात आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, कितना बढ़िया हो जाए। फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम। बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक, बुद्धि, बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है। क्या कि ठगा जाता हूं, फिर खुद से महसूस करता हूं कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या है? महाराज जी, फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए, मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे जैसे अपन किसी की मदद करे या कुछ भी करे तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म अपने। तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है, आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है, आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए, वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए जी जी। महाराज जैसे ये कर्म कहाँ से शुरू होते, जैसे एक कसाई जो रोज मुर्गे काट रहा है, वो तो रोज हजारों मुर्गे। अरे तो इनकी फिर दुर्दशा जानते हो कैसे होती है, नरकों में इनको लाखों करोड़ों वर्ष सड़ाए जाते हैं, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहां जो हिसाब करती है अंदर 4 पुलिस वाले मार डरने, जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। तो यहाँ जो कर रहे हैं ना, इनकी दुर्दशा जो नरकों में होती है वो तुम्हें तो पता नहीं, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, फट गए पूरे शरीर, तो अब ये सब भोगना पड़ता है यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने में अवश्य में भोगतव्य, भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। महाराज जी अपन से कुछ चीज हुई हो, जैसी जो कभी गड़बड़ हुई हो, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान की शरण में होकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक किया अब कोई पाप नहीं करूंगा। और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि महाराज प्रेमानंद जी ने कहा है, आप एक स्त्री शरीर हो तो आपको किसी को एक बार होने के बाद मौका नहीं देना चाहिए। जैसे आपके साथ कोई वार्तालाप होती है तो उसके साथ रिएक्शन लेना चाहिए तुरंत ही, जस्टली, अन्यथा आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपके साथ जैसे महाराज जी ने कहा है वही हो सकता है। इसलिए महाराज जी की बात आपको माननी चाहिए। राधे राधे।